सुनाई तो सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी पहुंची कृष्ण कन्हई के पास। जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपियां हमारे पास आ रही हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, स्वागतम गो महाभागा प्रियम किं करिवाणि वा प्रदर्शनायं तजे ब्रूतागमनिकारणम्। भगवान कहते हैं, आओ गोपी आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही। भगवान कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किं करिवाणि वा। आपका स्वागत है, तो आप मेरे पास में आ रही हैं। जैसे गोपियां पास में आती हैं तो भगवान कहते हैं, ब्रूतागमन कारणम, किसलिए आए हो ये बताने की कृपा करें। अब देखो, पहले तो भगवान बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में गोपियों को अपने पास बुलाते हैं और फिर आ जाती है तो कहते हैं, किसलिए आई हो। जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई है, अपने कार्य को वहीं पर छोड़ करके गोविंद के पास दौड़ी चली जाती। एक गोपी गाय लग रही थी, गाय लगा रही थी। जैसी बांसुरी की आवाज को सुना, मेरी प्रियतम मुझे बुला रही है, मेरी गोविंद मुझे बुला रही है। तुरंत जो है गाय लगाने का पत्थर वहीं फेंका और दौड़ करके बटुबर की ओर दौड़ चली। महाराज ओंठों में लिपस्टिक लगा रही थी, लेकिन जैसे बांसुरी की आवाज को सुना उस गोपी ने जो ओंठों में लगानी थी वो तो आंखों में लगा दी, और आंखों में लगाने वाला सुना ओंठों में लगा दिया और दौड़ चली। गोपी ने सद्भाव में हो गई, सुन बोलो ना रही गोपी को, सुन बांसुरी की बैन। गोपियां अपने सुख को सब कुछ भूल गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, तो पति ने मांगा तो सब्जी में नमक और डाल दी एक मुट्ठी भर के शक्कर। बोलो राधे राधे। महाराज गोपी जा ही रही थी, उसके पत्नी उधर दौड़ रहा, बिना ज्ञान की तो घर से बाहर नहीं जाएगी। तो मेरी आज्ञा की घर से बाहर नहीं जाएगी, अंदर रहो। जब गोपी नहीं मानी तो उसके पति ने कमरे में इसको बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। महाराज गोपी को नहीं जाने दिया। गोपी बोली, तुझे मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, तुझे मेरे देह से ही तो प्रेम है, तूने मुझे बंद किया तो क्या हुआ। मैं अभी अपने प्राणों को त्याग करके गोविंद के चरणों में सबसे पहले जाती हूँ। उस गोपी ने तुरंत अपने प्राणों को छोड़ लिया और ज्योति के रूप में भगवान के चरणों में बैठ गई। भगवान कहते हैं, गोपियों, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रीतिया जग में श्रेयं श्रेयः सुमध्यमान्। अरे गोपियों, रात्रि कितनी घोर रूपा है, कितना अंधेरा है। तुम इस घोर अंधेरी रात में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास क्यों आई? क्या ये अच्छी बात है कि अपने पतियों को छोड़कर आप जो है कि मेरे पास आई? जाओ जाकर के अपने पति की सेवा करो। यही स्त्रियों का, यही माताओं का सबसे पहला धर्म है
पति पद पंकज सेवा, अपने पति की सेवा करना। गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी गोपियां शांत बैठी हैं, नीचे सिर को कर लिया। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया, आप इसलिए आई हो कि अभी तक आपने जंगल नहीं देखा। हो सकता है कि आप जंगल को घूमने आई हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, प्रकाशमान चंद्रमा है, इसलिए आप उस प्रकाश के शरद के चंद्रमा के प्रकाश में आप जंगल को घूमने आई हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम रात्रि सकल रंजितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा, सुंदर वन है। भगवान कहते हैं गोपियों की आपने जंगल घूम लिया हो, वन घूम लिया हो, तो अब आप जो है कि अपने अपने घर को लौट जाओ। देवियों, इस घोर जंगल में भालू रहते हैं, शेर रहते हैं, कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। उनका भय है, आप अपने घर को चले जाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को, मनुष्य को अपने पास बुलाता है, और जब जीव परमात्मा के पास जाता है तो भगवान उसकी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। ये आया तो है, ऐसा नहीं के बीच में ही जो है चला जाए, ये पक्का है कि नहीं, ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं। गोपियों को बहुत भगवान ने समझाया, गोपियों तुम अपने अपने घर को जाओ, अपने पति की सेवा करो, यहाँ क्यों बैठने आई हो। गोपियां जब नहीं भी जाती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं, तब भगवान उनको एक दृष्टांत सुनाते हैं। बड़े ध्यान से सुने तभी कथा समझ में आएगी, वरना राधे राधे। बोल गोविंद भगवान की जय, जय श्री जो है भगवान एक दृष्टांत सुनाते हैं गोपियों को। भगवान कहते हैं, एक पति व्रता स्त्री थी, वह अपने पति की बहुत सेवा करती थी, बहुत पूजा करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके पति व्यापार करने के लिए, काम धंधों नौकरी करने के लिए घर छोड़ करके परदेश गए। तब उसने कहा कि जब पति नहीं है तो पति की जो फोटो रखी है, क्यों ना हम पति की फोटो की पूजा कर लें। भगवान कहते हैं कि एक गोपी अपने जो है घर में चावल को पीट रही थी। जितने में उसके पति जो दिन भर से हारे थके बाहर गए थे कमाने, वो लौट करके घर आए तो गोपी के जो है उस स्त्री की गोदी में सिर रख करके पति सो गए। अब जब पति सो गए तो वो पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को उठा नहीं सकती थी। छोटा सा उसका बालक 2 वर्ष का वही पास में खेल रहा था। वो चलते चलते जो है कि जहाँ भट्टी जल रही थी, चूल्हा जल रहा था, वो बालक उस भट्टी में गिर गया। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि हम बच्ची को उठाने के लिए जाएंगे तो हमारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पति को गोदी से नहीं उठाया, नहीं जगाया, बच्चा धनक की हुई भट्टी में गिर गया। ये होती है सच्ची पति की सेवा करने का फल। तब गोपियां कहती हैं, ऐसे 2-4 दृष्टांत तो हमें भी आते हैं।
हम भी आपको एक कथा सुनाते हैं। भगवान बोले सुनाओ तुम्हारी कौन सी कथा है। तब गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को बहुत मानती थी, उनकी सेवा करती थी। एक बार जब उसके पति परदेश के लिए चले गए तो उसने उसकी फोटो की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 5-6 महीना साल भर जब बीत गया, जब उनके पति परदेश से आए तो वो स्त्री अपने पति के फोटो की पूजा कर रही है। अब घर के अंदर पति के फोटो की पूजा करी और पति बाहर गेट के पास खड़े निशाकर को खटखटा रहे हैं। अब गोपियां पूछती हैं माधव तुम्हें बताओ क्या उस स्त्री को फोटो की पूजा करना उचित है? इस स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो फोटो की पूजा करे या फिर जाकर के अपने पति के लिए गेट खोले, जो अंदर से शांति लगी कुंडी लगी, या उसको उठ करके खोले? तब भगवान कहते हैं इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जब सच्चा पति असली पति तुम्हारा गेट के बाहर खड़ा है तो फोटो को छोड़ो और असली पति के लिए गेट को खोलो। तभी गोपियां कहते हैं प्रभु जो हमारे पति हैं वो तो फोटो के पति हैं, लेकिन असली पति तो आप हैं, जगत के पति हैं। गोपियां कहते हैं ऐसे बर को क्या परे जो जननी और मर जाए, बर बरिया गोपाल जैसे जुड़ ऐसे घर को क्या करेंगे, बार बार मर जाता है। हम तो ऐसे घर का भरण करेंगे जो कभी मरता ही नहीं है, बल्कि साथ में मुझे भी बहुत सागर से पार लगा देता है। गोविंद ने बहुत प्रयास किया, गोपियां किसी प्रकार से नहीं माना, घर जाने को उद्यत नहीं हुई। तब उनके मन में जो अभिलाषा थी कि हम भगवान के साथ रहने की महाराज करेंगे, भगवान ने उनके मन की बात समझ करके गोपियों के साथ में महाराज करना प्रारंभ किया। अजी है बचाओ को कौन उपाय, पिया न सजी है तो मेरो कहाँ बस है, सुनो मेरे बांसुरी पे बजी है। अब आपको बता दें बांसुरी कौन है, जो आज बांसुरी बज रही है, आपकी बांसुरी कौन है? यह बांसुरी त्रेता युग के हनुमान जी हैं। त्रेता युग के राम जी की बहुत सेवा की, सीता जी की खोज करने के लिए गए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुरंत जो है कि गोपी रहने हो गए, और राम जी ने कर विजय की तुरंत जो है कि अयोध्या में सूचना देने के लिए आए, भरत जी को खबर देकर आ रहे हैं। अंत में जब राम जी रावण पर विजय पाकर के अयोध्या लौटे, राज सिंहासन पर बैठे, तो सभी जितने भी उनके वानर थे उन सभी को विदाई में कुछ ना कुछ दिया। तो हनुमान जी की बारी आई कि इनको भी विदा करो, भाई आपका साधन कथा बांची है, जी ने विदा करो, विदा करो जो कथा जो हो गया सबको तो सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को विदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ।
जानकी जी बोली कि मैं तो मरने ही वाली थी, लेकिन हनुमान जी जब आए तो इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर प्रभु आकर के तुमको लंका से ले जाएंगे। हम पर तो इनका ऋण है, हम इनको जाने के लिए नहीं बोल सकते। लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम्हें कुछ इनकी विदा कर दो। लक्ष्मण बोले जब हम मूर्छा में पड़े थे, जब हमको शक्ति लगी थी, मरने वाले थे, तब यही हमको सजीवन मुक्ति ला करके किया है। हम इनको कैसे कह सकते हैं कि तुम विदा करके जाओ। इनका भी हम ऋण चढ़ा हुआ है। भरत जी बोले हम तो एक पल एक क्षण एक वर्षों सा कह रहे थे, नंदी ग्राम में थे, लेकिन हनुमान जी ने आकर हमें सूचना दी कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है, शीघ्र ही प्रभु अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी भी जब हनुमान जी को विदा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तब राम जी कहते हैं भरत भाई कपि के उड़न अपनाए। भरत जी कपि के उड़न अपनाए, कपि को हम जो भगवान हनुमान जी का जो हमका ऋण चढ़ा है, ऋण चढ़ा है, और ऋण हम इस जन्म में नहीं उतार सकते। तब आशीर्वाद दिया प्रभु ने कि अगले जन्म में द्वापर में मैं जब कृष्ण कन्हैया बनूंगा, उस समय यही बंसी, यही हनुमान जी महाराज बंसी बन के शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी महाराज 11 अवतार, तो वही हनुमान जी पर बंसी बने। अब आप